स्वागत है आपका सिम्प्लिनर के पहले एपिसोड में, जिसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक नन्ही सी चिप को लेकर दुनिया भर के देश एक अनदेखी अनवांटेड टेक्नोलॉजी वॉर लड़ रहे हैं। वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की ने दुनिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी न केवल हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सुविधाजनक बना रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी रक्षा, सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। हम कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बिना मनुष्य का जीवन लगभग असंभव है। हम इंसानों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में कई अद्भुत कीर्तिमान हासिल किए हैं, जिसमें माइक्रोचिप सबसे बड़ी खोज है, जो आमतौर पर सिलिकॉन से बनी होती है। आज हर टेक्नोलॉजी को बनाने और उसे चलाने में जो चीज़ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो यही नन्ही सी माइक्रोचिप है, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर चिप आज आपके फ़ोन्स में, कंप्यूटर में, वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट ये है कि ये मिसाइल, एरोप्लेन और हर तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। इस चिप टेक्नोलॉजी की रेस में आज दुनिया का हर देश सबसे आगे निकलना चाहता है, क्योंकि एक चिप किसी भी तरह के ऑपरेशन को 1 सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ बना देती है। तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन से काफ़ी आगे निकल आए हैं। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका और चीन दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दोनों देशों का एक ही लक्ष्य है, दुनिया में सबसे ऊपर रहना। अब इन दोनों के बीच चिप को लेकर दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों देश एक दूसरे को नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं और दोनों देश जैसे को तैसे की नीति अपना रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप सरकार ने दिग्गज चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआई और छोटी मोटी कंपनियों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बैन लगा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चीन को दुनिया भर में उच्च तकनीक हासिल करने से रोकने के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने तो सत्ता में आते ही अमेरिका में एक कानून पास करवा दिया, जिसका नाम है चिपसेट। इसके मुताबिक अब कोई भी अमेरिकी कंपनी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी चीन को नहीं बेच सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका जिन भी देशों के साथ सेमीकंडक्टर की ट्रेड करता है, वो देश भी चीन के साथ इस क्षेत्र में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कानून से अमेरिकी कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी को सिर्फ एक ही क्वार्टर में 3.2 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा था। अमेरिका इस बात को जानता था, इसलिए उसने इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने के लिए $280 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड की है। इसके बाद अमेरिका के कहने पर ही यूरोप, ताइवान और जापान ने भी चीन को सेमीकंडक्टर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानूनों की घोषणा कर दी। इन प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टेक्नोलॉजी वॉर अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस युद्ध की वजह से चीन के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि चीन खुद कई प्रकार के चिप्स बनाता है, लेकिन स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर या AI सिस्टम में काम आने वाले एडवांस चिप के लिए उसे जापान, नीदरलैंड या अमेरिका और उसके साझेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए चीन इस बात का अनुमान लगा चुका था कि अमेरिका उसके खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। इसी के जवाब में चीन ने भी अब इन देशों के खिलाफ नया फैसला लिया है, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और चिप्स बनाने में बेहद ज़रूरी 2 रासायनिक एलिमेंट गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये रासायनिक एलिमेंट यानी माइनर मेटल्स आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये कोई आम नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया के तहत दूसरी धातुओं से इन्हें निकालकर इनका गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम आर्सेनिक कंपाउंड बनाया जाता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर चिप्स से लेकर LED और सोलर पैनल्स बनाने में काम आता है। इसके अलावा बेहद ज़रूरी रक्षा के साजो सामान जैसे विजन गॉगल्स और एडवांस हथियार बनाने में भी की मदद ली जाती है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस CRMA के मुताबिक दुनिया की कुछ ही कंपनियां उतना गैलियम आर्सेनाइड बना पाती हैं जितना इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वो यूज़ करती हैं, जबकि चीन अकेला दुनिया में सबसे अधिक तकरीबन 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पादन करता है और पूरी तरह से मार्केट और इसकी सप्लाई चेन पर कब्जा जमाए हुए है। चीन के इस फैसले से अमेरिका जैसे देश भी घबरा गए हैं।
चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ जाहिर कर दिया है कि अगर आप हमें चिप्स नहीं दोगे तो हम आपको चिप्स बनाने वाला सामान नहीं देंगे। अब चाहे कितना भी ताकतवर देश हो, वो इस नन्ही सी सेमीकंडक्टर चिप को अपने बलबूते नहीं बना सकता है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में और अलग अलग कंपनियों द्वारा मिलकर इसे तैयार किया जाता है। चिप्स का डिज़ाइन अमेरिका में तैयार किया जाता है तो मोटे तौर पर उत्पादन ताइवान में होता है, जबकि असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल और खाने के तेल के कारोबार के बाद सेमीकंडक्टर चिप दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली वस्तु है। इसका बाजार लगातार ग्रो कर रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका और उसका साझेदार ताइवान चिप्स के कारोबार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन चीन भी इस कारोबार में अपना दबदबा बनाना चाहता है। चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर नए कानून बनाकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। अब चीन को रोकने के लिए अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि कच्चा माल और तैयार सामान दोनों के निर्यात और व्यापार पर चीन की निर्भरता को कम करना होगा, जिससे वो दुनिया में सुपर पावर बना रहे। अब क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच आगे निकलने की होड़ और टेक्नोलॉजी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने से दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके लिए जानकार लोग पहले से ही आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि आम आदमी को गैलियम और जर्मेनियम से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उन्हें तो इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं होगा, लेकिन एक कार की कीमत और वो किस ऊर्जा से चलेगी उस पर होने वाले खर्च की उन्हें ज़रूर चिंता होगी। कई बार आपसे कहीं दूर बैठे ताकतवर लोग ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनका आप पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस झमेले में जहां सबकी नज़र खनिजों के मामले में धनी देश ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ऊपर है, तो वहीं भारत भी इस क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहा है, क्योंकि भारत पहले से ही चिप टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग 2 दशक पीछे है और हमें इस सेक्टर में एक गंभीर खिलाड़ी बनने के लिए लगभग 10 से 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करना एक जटिल काम है। इसके लिए भारत में ही वित्तीय निवेश के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उच्च श्रेणी के प्रतिभा वाले लोगों की आवश्यकता है। और कटु सत्य ये है कि भारत इस समय प्रतिभा की कमी से जूझ रहा है, लेकिन भारत के लिए ये ऐसी समस्या नहीं है जिससे निपटा ना जा सके, क्योंकि चिप्स के डिज़ाइन से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले से ही दुनिया भर में हमारे इंजीनियर अपनी प्रतिभाओं की सेवाएं दे रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम स्टूडेंट ही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल जैसे क्षेत्रों को चुनते हैं, जिसके मोटामोटी 2 ही कारण हैं। एक, इस फील्ड में जागरूकता की कमी, और दूसरा, नौकरी के कम अवसरों को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। भारत को चाहिए कि वो अपने इंजीनियरों के विकास के साथ साथ नौकरी के भी अधिक अवसर पैदा हों, इस पर ध्यान दे। हालांकि भारत सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कुछ गंभीर फैसले लिए हैं, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना के साथ ही 2021 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। चिप उद्योग में भारत बड़ा प्लेयर बने, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सरकार ने जून 2023 में ही माइक्रो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए भी 22,316 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, अभी इसका आकलन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे लिए आगे की राह बहुत कठिन है। भारत इस क्षेत्र में कितने झंडे गाड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो आगे भी लाता रहूँ। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो या वीडियो के कंटेंट में जहाँ कहीं भी सुधार की ज़रूरत हो, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।